सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब ने भी ज्वाइन किया। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो कल 5 तैयारे गिराकर एक तमाचा रसीद किया गया भारत के मुंह पर, यूं लगता है कि भारत उससे सबक सीखा नहीं है, शरारतों से बाज नहीं आ रहा। लो फ्लाइंग हाफ ड्रोन्स, इसराइली साख्ता ड्रोन भेज रहा है, अपने तैयारे उड़ाने की हिम्मत तो उसमें नहीं है। जी देखें, ये जो एक बड़ी तादाद में इसराइली ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, तो इसका साफ मतलब ये है कि कल भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सिर्फ उसके 5 जेट तैयारे जो हैं वो तबाह नहीं हुए, बल्कि उसका ग्राउंड पर भी बहुत नुकसान हुआ है। और ये नुकसान जो है उसकी वजह से उनकी फौज का जो मुराल है वो बहुत डाउन है। अब उन्होंने ये एक नई वॉर गेम शुरू की है कि क्योंकि वो अब अगर जहाज भेजेंगे तो उनको खतरा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स उन जहाज़ों को तबाह कर देगी, तो वो बड़ी तादाद में जो इजरायली ड्रोन हैं वो भेज रहे हैं। तो इस वक्त हमें ये चीज़ अब जहन में रखनी चाहिए कि अब हमारी लड़ाई सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, बल्कि इंडिया और इजराइल ने एक मुश्तरका जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दिया है। जो इस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और बॉर्डर एरिया से, जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसके मुताबिक अब तक कल मिडनाइट से लेके अब तक तकरीबन 30 के करीब मेड इन इजराइल ड्रोन जो कि इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ भेजे थे, तो 30 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह कर चुका है। मजीद भी ड्रोन तबाह होने की इतलात हैं, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट फिगर जब आएगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक 30 जो उनके ड्रोन हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। और इसका साफ मतलब यह है कि कल उनका बहुत नुकसान हुआ है। उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, वो मुख्तलिफ दुनिया के कैपिटल्स में कॉल्स करता रहा है कि जी हमने जो है ना एस्केलेशन नहीं करनी, और उनकी हुकूमत ने भी कल ये दावा किया। उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, उसने भी यही कहा कि जी हमने एस्केलेशन नहीं करनी। लेकिन ये जो आज सुबह से उनकी तरफ से जो ड्रोन आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। उन्होंने जो दुनिया के सामने दावे किए उनको वो खुद ही गलत साबित कर रहे हैं, और ये एक तरह से वो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी चेक कर रहे हैं। वो एक्चुअली ये जो उनकी पूरी जो एफर्ट है कि बड़ी तादाद में वो ड्रोन पाकिस्तान में भेज रहे हैं, इसका मकसद ये है कि पैनिक फैलाया जाए। और जो कल पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका काविश के नतीजे में जो हिंदुस्तान का गुरूर खाक में मिला है, तो उससे जो पाकिस्तानी कौम का हौसला बुलंद हुआ है, उस हौसले को तोड़ने के लिए एक तरह से उन्होंने आज ये ड्रोन वॉर शुरू किया है, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में लोग ये कहें कि देखें जी इंडिया जो है वो ड्रोन पे ड्रोन भेज रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं। तो हमने अभी तक तो लेकिन हामिद साहब, हाँ जी मुकम्मल कीजिए। 30 से ज्यादा ड्रोन उनके गिरा दिए हैं। और जब जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं और DGISPR भी बार बार कह चुके हैं, और कल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ था उसमें भी वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि हम अपना रिस्पांस मुनासिब वक्त पर अपनी मर्जी से देंगे। तो ये जो उनकी तरफ से ड्रोन आ रहे हैं, तो ड्रोन का मुकाबला जो है वो तो एयर डिफेंस सिस्टम कर रहा है, लेकिन जब हम मुनासिब समझेंगे तो हमारी तरफ से भी जवाब जरूर आएगा। लेकिन ये जो उनकी तरफ से ड्रोन तादाद में भेजे गए हैं और 30 ड्रोन उनके तबाह हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि कल उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसको कि वो एडमिट भी करने के लिए तैयार नहीं है। वो कभी भी अपना नुकसान एडमिट नहीं करते, झेप मिटा रहे हैं अपनी, ये कहना है आपका। क्योंकि कल जो उनका नुकसान हुआ उसके बाद वो फजा में तैयारे उड़ाने के हक में नहीं है उनके, वो अपने जी वजी साहब मैं ये कहूंगा, एक उर्दू का मुहावरा है बड़ा मशहूर, वो मुहावरा मैं बोलूंगा तो आपको आ जाएगी और फिर आप उसकी तशरीह भी कर सकते हैं। ये जो आज इंडिया की तरफ से जो बड़ी तादाद में ड्रोन भेजे गए हैं और अपने हवाई जहाज वो नहीं भेज रहे, तो इसको कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोच।